खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पिता की हत्या के बाद अब उनके बेटे न्याय के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जमीन के विवाद को लेकर बेटों के सामने ही पिता की हत्या कर दी गई और जब पुलिसिया कार्रवाई की बारी आई तो पुलिस ने आरोपियों में से कुछ को पकड़ा और कुछ को गिरफ्तार करने से कतरा रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जब वह हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए थानेदार के पास जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि संयोग था कि घटना हो गई, अब आप सब्र करिए। जबकि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बसपा नेता अवधेश यादव है, जो खुलेआम आज भी घूम रहा है और मृतक के परिजनों को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। आप न्याय के लिए इधर-उधर भटक रही हैं, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि जो मेन आरोपी है गिरफ्त से बाहर है, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की है अभी तक, 8-10 दिन हो गया है। क्या वो खुलेआम घूम रहा है? हाँ, अभी भी घूम रहा है। धमकी वगैरह भी मिल रही है आपको? निरंतर धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं मुकदमा उठा लो। अच्छा, थाने पे जाते तो क्या कहते हैं इसको? थाने पे जाते हैं तो इसको कहते हैं संयोग सा हो गया, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था? भाई दो चाचा और भाई चरी काटने गए थे, वहाँ पे जगदीश जाके चाचा को मारने लगा। फिर मेरा भाई पापा को फोन किया, पापा और बगल में भाई है, दोनों लोग गए वहाँ पे। लोग पहले से ही हाथ लगा के बैठे हुए थे। इन लोग के पहुँचते हुए लोग रास्ते में पापा को मारे। क्या आरोप है आप लोग? आरोप यह है कि जो आरोपी हैं जो मर्डर किए हैं वो अभी फरार हैं, जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। क्या नाम है उनका? अवधेश, राम नारायण, राम गणेश। और लोग जी पार्टी में है क्या? अवधेश जो है जिला पंचायत है, बसपा पार्टी से जिला पंचायत से। जिला पंचायत सदस्य जी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, दरोगा भी कुछ नहीं सुनता है, निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं, मुकदमा वापस कर दो और सब खुलेआम घूम रहे हैं अवधेश को देख। साजिश के तहत घटना की गई या फिर अचानक की गई? साजिश के तहत घटना की गई है। विवाद में मारपीट, ये चुनावी रंजिश था, कैसा चुनाव? प्रधानी चुनाव का। कितने सालों से? 5-6 सालों से। क्या पहले भी मारपीट हुई थी दोनों तरफ? नहीं, मारपीट नहीं हुई थी। तो अचानक से कैसे हो गया? वो लोग गुट बनाकर बैठे थे, हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, हम दोनों को गाड़ी चलते मार दिए, हम लोग गिर गए। उसके बाद मारने पीटने लगे। अवधेश, नीरज, गणेश, जगदीश, रमेश, राम नारायण। उन्हें मारा पीटा। उसने घर पे सूचना दिया, ये लोग बाइक से जा रहे थे, रास्ते में वो लोग रुके हुए थे, लाठी से तुरंत गाड़ी पे ही थे, प्रहार कर दिए और ये लोग गिर गए। इनको लोग तब तक मारते रहे जब तक कि मर नहीं गए। ये कोई मतलब जमीनी विवाद हुआ? जमीन का इन लोगों का बहुत पहले का विवाद था, इनकी जमीन थी, उन लोगों ने कब्जा किया था बहुत पहले, माझे की जमीन है। फिर इन लोगों ने सरकारी पैमाइश कराया था, पक्की पैमाइश कराया था, उसका सीमांकन कराया था, फोर्स जा करके जो है इनको कब्जा दिलाई थी गर्मी के सीजन में। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच के लिए दूसरी टीम गठित कर दी गई है। ये था मामला लुम्बिनी दुद्धि मार्ग पर कलवारी थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी पर बने पुल के पास भूमि विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतक सपा नेता रहे राजेश यादव, 45 वर्ष, धोबहट गांव के निवासी थे। झगड़ा हुआ जिसमें एक तरफ से राजेश कुमार और सनोफ दल सिंगार, इनकी उम्र करीब 40 वर्ष की, और बाकी दूसरी तरफ से 4-5 लोग थे, जिनमें जगदीश यादव, नीरज, हरिपुर और 2-3 लोग इनके साथी थे। इनमें आपस में झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से चोटें आई और एक पक्ष के राजेश कुमार है, इनको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। इसमें थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जानकारी करने पर ये जानकारी मिली है। पूर्व में इनके जमीन को लेकर विवाद था और इसका रेवेन्यू और पुलिस की टीम के द्वारा इसकी जांच भी की गई थी और इसमें
समस्या का निपटारा किया गया था। दोनों पक्षों को 107 में इसमें पाबंद भी किया गया था। ये घटना हुई है। इसमें पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेके और नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए इसमें। सर, परिजनों का आरोप है कि जान माल की धमकी की शिकायत पहले भी थाने पे की गई थी। पहले इसमें जब सूचना मिली थी करीब अप्रैल के आसपास में, तो इसमें मई के महीने में पाबंदी की कार्रवाई इसमें की गई है और उसके बाद में कोई इस तरह की सूचना नहीं मिल रही थी। आज इसमें ये घटना हुई है और इसमें भी पुलिस ने चलकर मौके पर जाके कार्रवाई की। 4 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया, लेकिन इसी में ये घटना हुई और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आगे इसमें एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धोभट गांव के राजेश यादव और जगदीश यादव के बीच माझा में खेत को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी करते चले आ रहे थे। 4 दिन पहले की बात है, एक पक्ष ने खेत में बोई गई चरी को काट लिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद तनाव और बढ़ गया। रविवार को राजेश अपने भाई उमेश के साथ टांडा पुल के पास सरयू नदी में नहाने गए थे। लौटते समय पुल के पास जगदीश के साथ 4-5 लोग मिल गए। दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। शोरगुल होने पर राजेश के बेटे अंबिका, भाई दिनेश व योगेंद्र भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ राजेश को जिला अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घायलों में उमेश, अंबिका, दिनेश, योगेंद्र, जगदीश व चंद्रहास शामिल हैं। मृतक राजेश यादव 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। छोटे भाई दिनेश व उमेश के साथ खेतीबाड़ी कर परिवार का जिम्मा संभालते थे। राजेश की 6 संतानें हैं। 4 बेटे, बजरंग प्रसाद 22 वर्ष, अंबिका 20 वर्ष, अरविंद 14 वर्ष, विकास 11 वर्ष व बेटी कविता 19 वर्ष और दिव्या 17 वर्ष है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।